कोई इंसान बच्चों के जैसे फूट फूट कर तो नहीं रोएगा। आज पहली बार जब ऑडियंस उनको रोता हुआ देख रही है तो ऑडियंस भी अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जा रही है। तमाम ऐसी ऐसी बातें, मेडिकल के बाद अब होगा जेल जाना, किसको, कब, कहाँ, कैसे, क्या है पूरा फसाना। जी हाँ, इस मुद्दे में ना बहुत सारी कड़ियाँ अब जुड़ रही हैं और बहुत सारी सच्चाइयाँ भी आ चुकी हैं लोगों की सामने। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। तो भाई जिसने जिसने जिसको जिसको मारा था और कहानी में अब ट्विस्ट आने वाला है। लाला जी के यहाँ पर सारे बच्चे मिलकर गए थे मेडिकल कराने और मेडिकल कराने के बाद पुलिस स्टेशन भी गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा सुनाई, अपनी गाथा सुनाई और उसके बाद खाने पीने के बाद घर आ गए। लेकिन फिर थाने से फिर से फ़ोन आता है और फिर से उनको वापस बुलाया जाता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अनीता जी की दुनिया, लाला जी का ढाबा, इन लोगों को कौन नहीं जानता। और बसंती और इनका जो मैटर है विगत कई महीने तो नहीं बोल सकते, 8-10 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। लगातार बार बार इनका और उनका चलता ही रहता है, कभी डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली, कभी कमेंट्स के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहते हैं। बीच में भाई लाला जी के बेटे ने एक अपनी अलग दुनिया बसाई, शादी कर लिया, एक नई कंट्रोवर्सी हुई। उस कंट्रोवर्सी को अगर अभी भुला दें, घर की बातें थी, कभी कुछ इनने इल्ज़ाम लगाए, कभी कुछ उनने इल्ज़ाम लगाया, पहले रिजेक्ट किया, फिर एक्सेप्ट किया, बहुत सारी बातें हुई। खैर, वो चीज़ें आई गई हो गई। अभी जो चीज़ें हुई हैं, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो वाकई में इनको रोता हुआ देख के आप भी इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि जो भी मनुष्य है, जो भी इस गोले पे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। क्योंकि यार हम किसी को रोता लगता जब देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, तब तो हम इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर तो रियल में रोया जा रहा है। दोस्तों, सुबह हो गई है, हम लोग तो किस प्रकार से अपने फ़ोन कॉल पे अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। और इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा है मार पिटाई तो हुई है, बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी बात यह है क्या वाकई में किसी के पास फ़ोन नहीं था। फ़ोन अगर हो सकता गांव के आसपास के लोगों ने, जो भी होते हैं ना गांव में, तमाम लोग पंचौरा देखने आते हैं, किसी न किसी ने वीडियो क्लिप बनाई होगी या फिर फ़ोटो क्लिक करे होंगे। मैं भी इनका जो है आगे पुलिस में वो काम आए, क्योंकि जो चोट हमने देखी है अब वो मेकअप की चोट तो नहीं है। और कौन से ऐसे रिश्तेदार थे जिनको पहले खिलाया भी जा रहा था, पिलाया भी जा रहा था, फिर एकदम से भाई साहब वो टूट पड़ते हैं। क्या है पूरी कहानी, क्या इन कहानियों के पीछे भी कुछ और है, पूरी हकीकत क्या है, इनका फसाना क्या है। फ़िलहाल इन लोगों ने अब मेडिकल करा के अपने पेरेंट्स का नामजद किसको किया होगा, क्या इसमें बसंती का भी नाम आया होगा, क्या अब पुलिस के चक्कर, थाने के चक्कर बसंती को और उसके बच्चे को भी लगाने पड़े होंगे, पता नहीं जी। अब ये उनके बाकी लोगों के साथ जो चीज़ें हुई हैं, जो उनके परिवार के बोले जाते हैं, रिश्तेदार बोले जाते हैं, क्या उनको नामजद रिपोर्ट कराया गया है, ये सारी चीज़ें अभी नहीं बताई गई हैं। पर हमने सारी वीडियोस देखी हैं। वहीं बसंती का बेटा भी लाइव पे आया। इल्ज़ाम तो ये भी लगे हैं कि भाई कुएं में घसीट कर खींच के उधर डाला गया, फेंका गया। और अब इसमें कितने % की सच्चाई है, क्योंकि हमने अभी ऐसी कोई फुटेज नहीं देखी। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन से नामजद हुए हैं, वो तो आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। पर ये वाकई में बहुत घटिया हरकत है, जिस प्रकार से इनकी लड़की ने बताया सारी चीज़ें, कि हम सारे के सारे लोग बाहर थे और ऐसे में हमारे पेरेंट्स, यहाँ हम अपने घर का काम करवा रहे हैं, लगातार बार बार लोग पूछते भी रहते हैं आप कितना काम कराओगे और कितना बाकी है। तो हमको यहाँ ना रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या हमारे पेरेंट्स यहाँ पर अकेले कभी नहीं रह सकते, और अगर थे
तो भाई साहब कैसे उनके ऊपर हाथ छोड़ा गया, कैसे उनके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि गाँव में देखो, शहर में तो ये होता है कि भाई कोई किसी में मतलब आजकल नहीं रखता, लेकिन गांव में अगर इस प्रकार की घटना होती हैं तो लोग इंटरफेरेंस करते हैं। और ख़ासकर अनीता जी की दुनिया और ये लाला जी नामी गिरामी लोग हैं, अच्छा खासा नाम पहचान बना चुके हैं। तो क्या गांव वालों से इनकी बनती नहीं? और अगर बनती है तो किसी ने बीच भराव क्यों नहीं कराया? क्योंकि भाई साहब ऐसा होता है कि आपस में अगर 2-4 लोग लड़ रहे होते हैं तो भले तीसरे चौथे इंसान की आपस में ना बन रही हो, लेकिन उस टाइम वो भी बीच में आ जाते हैं। जनता भी इनको भर भर के सहयोग कर रही है और कहा जा रहा है कि भाई जिसने भी ये करा है गलत काम, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। अंजलि, आपके मम्मी पापा को हम पहली बार रोते देखें तो हमारी आंखें भीग गई। मैंने लाला जी को पहली बार रोते देखा है, मुझे बहुत चोट लगी है। जिसने लोगों ने भी ये सब करा है, कृपया करके आप उनके खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करें। तमाम लोग दूर दूर से कमेंट्स कर रहे हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये बहुत ही निंदनीय घटना है। आसपास पड़ोसी ने क्यों नहीं बचाया, इस पे भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि देखो वैसे तो पड़ोसी लोग जो है तुरंत आते हैं, और आपके आस पड़ोसी ने क्यों नहीं बचाया, उनकी हिम्मत कैसे नहीं हुई? इतने गांव में लोग होते हैं, क्या सबके सब कुछ सब्सक्राइबर्स ने तो इस बात की बहुत ही कड़ी निंदा करी है। लोगों को, उस भीड़ को भी तमाशबीन बना दिया, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि यहाँ पर कह पाना भी उचित नहीं होगा और सही भी नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे शब्द लिखे गए कमेंट में। तो क्या है इस पूरे जो भी ये प्रकरण हुआ है, इसमें कितनी % क्या सच्चाई है जो बताया जा रहा है? खुल के तो देखो अभी नाम किसी का नहीं लिया गया है, पर दूसरी तरफ का भी वीडियो आ गया, इससे काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया है कि कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि उधर से भी उन्होंने अपने हाथ की चोट दिखाई है अगर हम बात करें बसंती की, और यहाँ पर भी इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। और वो रिश्तेदार कौन है, सिर्फ रिश्तेदार बोला जा रहा है, अब वो भाई बंधु हैं या दूर दराज के लोग हैं, कुछ तो हैं ऐसी चीज़ें जो अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं दोनों पक्षों की। तो कौन सा पक्ष कितना सच बोल रहा है? आपको क्या लगता है कि ये वाले लोग सही बोल रहे हैं, या फिर हमेशा कोई एक गरीबी का कार्ड खेलता है और हमेशा अपना जो है यहाँ पर सिंपैथी लेने आ जाता है? तमाम लोगों को ऐसा लग रहा है। हालांकि दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी, कुछ लोग उनको सही समझा रहे हैं, कुछ लोग इधर इन लोगों को सही समझ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन नौटंकीबाज है, कौन रियल में भोगा हुआ इंसान लग रहा है? चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।